अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज हम डिहाइड्रेशन से मुतालिक बात करने वाले हैं। अगर आपके पेट को डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाए तो आप कैसे पहचान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिहाइड्रेशन इन सिंपल वर्ड्स, जब आपके पेट की बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। आप अपने पेट को कैसे पहचान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इसकी नोज़ चेक करनी है। नोज़ इस तरीके से चेक करें कि वो बिल्कुल लिक्विड यानी वेट हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा आप उसके अंदर से गम्स चेक करें। गम्स आप जब चेक करेंगे तो जो ये वाला एरिया है, मे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया है, वो स्टिकनेस अगर हुआ और अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा पानी पानी हुआ है तो बेहतर है कि आपका पेट बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल लिथार्जिक हो सकता है आपका पेट जब वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, या फिर एक कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, CRT उसे कहते हैं। उसको देखने के लिए आप अपने पेट की स्किन को ऐसे पकड़ें और उसको इस तरीके से इसको घुमाएं और छोड़ दें। जब आपके पेट की जो स्किन है वो फ़ौरन अपनी जगह पर आ जाए तो मीन्स के पानी की कमी नहीं है। अगर वो टाइम ले रही है तो हो सकता है कि आपके पेट को डिहाइड्रेशन है। जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, जब आप उसको जैसे ही पकड़ेंगे छोड़ेंगे वो वहीं पर ही रहेगी। ये सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर आ जाता है। काजेज़ क्या हो सकते हैं? कोई भी डिजीज़ हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कोई वायरल बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें उल्टी या डायरिया हो रहा है, या आपका पेट बुखार की वजह से पानी नहीं पी रहा, खाना पीना नहीं कर रहा। इस कंडीशन के अंदर भी आपके पेट को डिहाइड्रेशन हो सकती है। इमीडिएट आप अपने घर पर कैसे केयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप ORS दे दें, पेडिट्रॉल के नाम से, या फिर पाउडर फॉर्म में भी आता है, वो दे दें। इसके अलावा आप डेक्सट्रोज 25% एक 20 या 25 ml की वायल होती है, एम्प्यूल होता है बेसिकली, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोबायोटिक दे सकते हैं, गट केयर दे सकते हैं, इनफ्लोर दे सकते हैं। और अगर आप सबका ड्रिप लगा सकते हैं, यानी स्किन के अंदर ड्रिप लगा सकते हैं। बेसिकली स्किन यहाँ पर इंजेक्ट की जाती है और ड्रिप चला दी जाती है। इसकी वजह से ये जो एरिया होता है पूरा, ये थोड़ा सा फूल जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। 4 से 6 घंटे लगते हैं उसको नॉर्मल होने में। लेकिन आपने जो सबका ड्रिप है वो बर्न या शॉक वगैरह या लो टेम्परेचर के अंदर नहीं देनी, तो अगर आप इस कंडीशन में देंगे तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं डिहाइड्रेशन? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि उसकी नोज़, उसके गम्स वगैरह देख लें कि टैकी गम्स तो नहीं हुए, बिल्कुल ड्राई तो नहीं हुए। इसके अलावा उसको CRT करके देख लें। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट रिहाइड्रेट करें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आप उसको IV ड्रिप लगाएं, सबकट लगाएं, किसी भी तरीके से डिहाइड्रेशन को कम करें। इलेक्ट्रोलाइट्स दें, इसके अलावा मल्टीविटामिन्स दें, अमाइनो एसिड्स दें, ताकि उसकी जिस्म की कमी को पूरा किया जा सके। अदर काजेज़ क्या हो सकते हैं? डायरिया हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इससे पहले कॉन्स्टिपेशन की वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपका पेट लेथार्जिक हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। प्रिवेंशन के तौर पे आप यही देखें कि अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या डायरिया कर रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रजू करें, उनके पास फ़ौरन विज़िट करें। ख़ास तौर पे वायरल डिजीज़ के अंदर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के साथ विज़िट करना ज़रूर चाहिए। ये ओरियो है तो इसको भी आप हेलो बोल दें और इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।